हजरात, मैं इस वक्त हवा के एक और सीनियर शायर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बशीर अनवर को इस शेर से मैं आवाज देना चाहता हूं कि आंखें के रोने के सिवा कुछ नहीं कहती, आंखें के रोने के सिवा कुछ नहीं कहती, आलम के रोने का सबब पूछ रहा। माइक पे जनाब बशीर अनवर, इन तमाम नौजवानों के सरपरस्त बशीर अनवर में। जनाब मौजूद शुराए किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक आपने नौजवानों को तहत में, अच्छा, तरन्नुम में बहुत अच्छी आवाज। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा, तरन्नुम में पढ़ने के लिए। ठीक ठीक कि दहर में आमना कलाम आया, दहर में आमना कलाम आया, और कुल खलाइक में बेमिसाल आया, कुल खलाइक में बेमिसाल आया। शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं कि अपनी गैरत कहाँ पे डालाया, अपनी गैरत कहाँ पे डालाया, बाप माँ का नहीं ख्याल आया, बाप माँ का नहीं ख्याल आया, बाप माँ का नहीं ख्याल आया। शेर हाजिर कर रहा हूं, अंदाजा फरमाइए कि सोचता हूँ जवाब क्या दूं मैं, सोचता हूँ जवाब क्या दूं मैं, सोचता हूँ जवाब क्या दूं मैं, सामने है अजब सवाल आया, सामने है अजब सवाल आया, आया। और हजरात, ये शेर विद्वान साहब मुलाज़ा फरमाइए कि मुद्दतों बाद क्यों खुदा जाने, मुद्दतों बाद क्यों खुदा जाने, मुद्दतों बाद क्यों खुदा जाने, आज उनका बहुत ख्याल आया, आज उनका बहुत ख्याल आया, आज उनका बहुत ख्याल आया, मुद्दतों बाद क्यों खुदा जाने, आज उनका बहुत ख्याल आया, तहर में आमना कलाल आया, कुल खलाइक में बेमिसाल आया। एक मुलाज़ा फरमाइए कि मशवरा है कि जेब में भर लो, मशवरा है कि जेब में भर लो,
ये न देखो कहाँ से माल आया, ये न देखो कहाँ से माल आया, ये न देखो कहाँ से माल आया। मशवरा है कि जेब में भर लो, मशवरा है कि जेब में भर लो, ये न देखो कहाँ से माल आया, ये न देखो कहाँ से माल आया। गजल का आखिरी शेर गौर साहब मुलाज़ा फरमाए कि सिर्फ अच्छे दिलों का वादा था, सिर्फ अच्छे दिलों का वादा था, दिन तो अच्छा न बहर हाल आया, दिन तो अच्छा न बहर हाल आया। और बात दुआ उठा के कि कैसे अच्छी गजल कहूँ अनवर, कैसे अच्छी गजल कहूँ अनवर, जिंदगी भर में ये कमाल आया, जिंदगी भर में ये कमाल आया। दहर में आना कलाल आया, कुल खलाइक में बेमिसाल। अरे वाह 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 जी, ये मैं सोचो कहाँ से माल आया, क्या क्या आपने बात कह दी। हज़रत बशीर अनवर अपने आप में हुगली की सरजमीन पे एक बड़ा नाम है। हमारी इनकी दोस्ती लगभग 40 साल है, बहुत पुराने समाजी। लेकिन एक बात कहें कि बशीर भाई जब आप अपना कलाम पेश कर रहे थे तो एक ऐसी शख्सियत जो मुल्क गिर शोहरत याफ्ता है जिसका नाम अनीसुल नबी है, उसने कहा कि ये छोटी सी महफिल आज कुल हिंद मुशायरे में तब्दील है। एक बार तालियों से इस्तकबाल कर दे इसी बात पे अनीसुल नबी साहब को। मैं और एक और जुमला, जब आप हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र कर रहे थे अपने पहले शेर में, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि घुटना न टेक दे किसी जालिम के सामने। जमाल भाई, घुटना न टेक दे किसी जालिम के सामने, बच्चों को सुनाते रहो किस्सा हुसैन का, बच्चों को सुनाते रहो किस्सा हुसैन का, घुटना न टेक दे किसी जालिम के सामने। बड़ी अच्छी अच्छी बात आपने कही, मशवरे दिए हज़रत बगैर किसी तमीज के। चूंकि मुझे भी कम बोलना है, जमाल साहब जैसी शख्सियत अगर यहाँ, हमारे हुसैन साहब, हमारे डॉक्टर साहब, हमारी दीदी अदब की दीदी, ये सब फिरोज अख्तर साहब, ये सारे लोग यहाँ मौजूद है, शाही साहब हमारे मटियापुर से, वाजिद अली शाह के नजर से। मैं कैसे शायर को आवाज देना चाहता हूँ जो इस वक्त कम अज कम 10 से 12 किताबों के खालिक हैं और 40 साला उनकी तदरीसी खिदमात रहे। इत्तेफाक से मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं उनका साथ रहा। वो मेरे कॉलीग रहे लेकिन मेरे सीनियर रहे, बहुत ही नेक इंसान। मेरी मुराद अभी अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में इनको बहुत बड़ा सम्मान मिला था। जनाब रसूलुल्लाह नस्र आपसे गुजारिश है। बहुत शुक्रिया, खाया साहब की मोहब्बत है। सदर साहब की इजाजत से दो शेर समाप्त करें। शाहिद अनवर शकील आज के सियासी पस मंजर में यह शायर मैं आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ।
तकब्बुर का सफीना ऐ सितमगर डूब जाता है। तकब्बुर का सफीना ऐ सितमगर डूब जाता है, अना के एक कतरे में समुंदर डूब जाता है। तकब्बुर का सफीना ऐ सितमगर डूब जाता है, अना के एक कतरे में समुंदर डूब जाता है। और शेर देखे कि सदा है सरफराजी खाक सारी को जमाने में, सदा है सरफराजी खाक सारी को जमाने में, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। अरे वाह वाह, कि तिनका तैरता रहता है, सदा है सरफराजी, सदा है सरफराजी खाक सारी को जमाने में, कि तिनका तैरता रहता है पत्थर डूब जाता है। दो शेर और गजल के दो शेर और सुन ले। इसी पसे मंजर में देखेंगे कि स्याह रात गमों की नदी नसीब हुई, स्याह रात गमों की नदी नसीब हुई, कहाँ किसी को मुकम्मल खुशी नसीब हुई, कहाँ किसी को मुकम्मल खुशी नसीब हुई। और गाजा के पसमनमा देखे कि ज़रूफ़े दस्ते तलब लेके फिर रहे हैं लोग, ज़रूफ़े दस्ते तलब लेके फिर रहे हैं लोग, खुदाया कैसी बता जिंदगी नसीब हुई, खुदाया कैसी बता जिंदगी नसीब हुई। और ये शेर के जला के खाक मकानों को कर गई आखिर, जला के खाक मकानों को कर गई आखिर, अजब अजीब अब के बरस रोशनी नसीब हुई, अजीब अब के बरस रोशनी। मकदार क्या है देख ले कि दुआएं हो गई मकबूल ऐसा लगता है, दुआएं हो गई मकबूल ऐसा लगता है, कि नस्र साते दिलकश कोई नसीब हुई, कि नस्र साते दिलकश कोई नसीब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह जज साहब। हजरात, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं हावड़ा से तशरीफ लाए एक और सीनियर शायर, रिटायर्ड रेलवे में अफसर रहे, अभी अभी इनका शेरी मजमुआ मंजर आम पे आया था, हम लोग सब उसमें शरीक थे। जनाब शकील अनवर साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप आए और अपना तारुफ अपने कलाम के जरिए खुद पेश करें। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मौका मिला आपके बीच बैठने का। तो अपनी जात में मैं ये कहूंगा कि जिंदगी भर मुश्किलों से मैं लड़ा हूं, जिंदगी भर मुश्किलों से मैं लड़ा हूं, इसलिए मैं उम्र से लगता हूं, इसलिए मैं उम्र में लगता हूं बड़ा। ये चंद अशार सुने की वक्त क्या है गलत ये कहने में, क्या है गलत ये कहने में, तुम मुनासिब रहो गुजरने में। क्या बात है, वक्त क्या है गलत ये कहने में, तुम मुनासिब रहो गुजरने में। जिसको आसान मैं समझता था, मुद्दत लग गई समझने में। जिसको आसान मैं समझता था, मुद्दत लग गई समझने में। काट डाला है घर परिंदों का, काट डाला है घर परिंदों का, अब कहाँ लुत्फ है चहकने में। इतनी जल्दी नशा उतरता क्यों, इतनी जल्दी नशा उतरता क्यों, साथ मिलता अगर बहकने में। क्या अच्छा भाई शकील भाई, वाह 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 वाह। के अंत में ये कहूंगा कि साबिर साहब, क्या वो नाराज तो नहीं हमसे, क्या वो नाराज तो नहीं हमसे, देर क्यों हो गई पहुंचने में। क्या बात, वक्त क्या है गलत ये कहने में, तुम मुनासिब रहो गुजरने में। ये कह के मैं खत्म कर अलग अंदाज। वाह वाह वाह, अच्छा शकील भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपने इस महफिल को बावकार और रौनक बख्शी। लेकिन आप उम्र में कम नहीं है सर, आप मुझे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कम से कम हमसे तो आप 66 साल के, मैं 65 साल।
बहरहाल मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सूफी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी जनाब फहीम अख्तर जो लंदन से बैठ करके इस मुशायरे का पूरा लुत्फ ले रहे हैं और देख रहे हैं, ये मुझे पता है, इसलिए कि हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत जो है रूहानी कैफियत है। मैं देख रहा हूँ कि लंदन में क्या चल रहा है। हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, न जाने कब किधर हमको हवा ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे एक चिंगारी जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। फहीम अख्तर और परवेज अख्तर, हमारे भाई अनीसुल नबी साहब ने जो कहा, दो अख्तरों का जो मिलन है सर, उसी का ये जो है हम ये देख रहे हैं, ये सिला यहाँ। यकीनन हमारे साफी हजरात दोस्त भी ये कहेंगे कि अब तक मैं कहूंगा कि जितनी भी शेरी निशस्तें होती हैं, आज की ये शेरी नशिस्त बहुत ही खूबसूरत है, जहां एक गांधी भी मौजूद है, नौजवान गांधी, जो फहीम अख्तर के साथ बहुत उसका कनेक्शन है, जो काकीनाडा से तशरीफ लाया, गुलाम आमिर, मैं उसका भी मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ आया। हजरत, अब मैं एक ऐसे शायर से आपका तारुफ कराना चाहता हूं जिसके वालिद बुजुर्ग मोहतरम की शख्सियत न सिर्फ कलकत्ता, बंगाल, हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, जिसने अपनी शनाख्त कायम की थी, जिसने कहा था कि हमने जाना पतंगों के अंजाम से, रोशनी में नहाना नहीं चाहिए, जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। उनका एक शेर जो मुझे बेहद पसंद था, मेरे बड़े थे, मेरे बड़े भाई थे, शहूद पर्चा निकालते थे, और जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है, जिस तरह वो कलंदराना सिफत था, उन्वान चिश्ती ने कहा था उनके हवाले से कि कलकत्ते में कोई कलंदर सिफत अगर इंसान तुमको दिखाई दे तो समझ लेना कि वो शहूद आलम आफाकी है। ये उन्वान चिश्ती साहब से जब मैं जामा मिलिया मिला तो उन्होंने मुझसे कहा था, मेरा मजमून भी था। उसी शजर का एक खूबसूरत समर इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उसको उसके ही वालिद के इस शेर से उसका इस्तकबाल करना चाहता हूं कि नाला जो बह रहा था मेरे गांव में से हो। परवेज भाई शेर, नाला शहीद भाई ने कहा था, उनके ही शेर से उनकी औलाद को मैं बुलाना चाहता हूं कि नाला जो बह रहा था मेरे गांव में शहूद, दरिया से जा मिला तो मगरूर हो गया। माइक पे वदूद आलम आफाकी, बहुत प्यारा मेरा भतीजा है, अच्छी शायरी करता है, मुतरन्निम आवाज भी है, अपने वालिद का बिल्कुल कॉपी है, वदूद आलम आफाकी। चंद शेर में पेश करें, इसलिए कि काफी दूर भी जाना है। मतलब देखिएगा, बिल्कुल ताजा कलाम पेश करें, देखिएगा सर, मतलब देखिएगा, वाकई बहुत ही रवानी है। क्या बात है, क्या बात है कि कोई भी सच बोलता नहीं, क्या बात है कि कोई भी सच बोलता नहीं, क्या बात है कि कोई भी सच बोलता नहीं, सच बोलता नहीं, क्या शहर में तुम्हारे कोई हक नवाज, क्या बात है कि कोई भी सच बोलता नहीं, सच बोलता नहीं, क्या शहर में तुम्हारे कोई हक नीचे पकाता जो देखिएगा। अच्छे दिनों में मेरे तो अहबाब अच्छे दिनों में मेरे तो अहबाब अच्छे दिनों में मेरे तो थे, अहबाब साथ थे, आई बुढ़ी
घड़ी तो किसी का पता नहीं, आई बुरी घड़ी तो किसी का पता नहीं। क्या बात है कि कोई भी सच बोलता। और आप इसमें पेश करें। कहने को तो बाहर गुलता आई हूँ, कहने को तो बाहर गुलता में आई है, गुलता में आई है, लेकिन किसी तरह तो पता हरा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहने को तो बाहर गुलता कहने को तो बाहर गुलता में आई है, लेकिन किसी दरख्त पे पता हरा। मतलब पेश करो। निकलेंगे ठोकरों से नहीं रास्ते जरूर। क्या बात है वो। निकलेंगे ठोकरों से नहीं रास्ते जरूर, निकलेंगे ठोकरों से नए रास्ते जरूर। चल उस तरफ वो दूध जिधर रास्ता नहीं, चल उस तरफ। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया।